Good afternoon. Welcome children. Today we'll do lesson 2, that is microorganism, friends and foe. So what are microorganism children? Which are too small. Micro means very small. जो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम खुली आंखों से ज्यादातर देख नहीं सकते. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहा जाता है. उसके 4 मेजर ग्रुप्स है: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. नाउ फर्स्ट आई रीड ऑन पेज 17. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो. फ्रेंड्स क्या है चिल्ड्रन? फ्रेंड्स तो हमको पता है. फो मतलब एनिमी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी है और एनिमी भी है. कैसे? Now, you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. हम लोग नहीं देख सकते. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see a tiny black rounded structure. Do you know what these structures are? अभी देखो, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे घर पे रोटी पड़ी है या ब्रेड पड़ा है, अभी गर्मी जैसे चल रही है या मॉनसून हो, तो ब्रेड या रोटी है उसको एक बंद बॉक्स में रखो एज इट इज 2 दिन के लिए, तो और फिर खोलेंगे तो उस पर ब्लैक पैचेस या ग्रीन पैचेस आ जाते हैं. तो वो क्या है? एक तरह की फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो हो जाते हैं. ओके. नाउ 2.1 एक्टिविटी. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर. तो आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे. एक्टिविटी 2.2. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. Do you find tiny organism? Yes. Dust particles तो होते ही है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखेंगे. Now, these observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not of all them fall in the category of microbes. सबकी कैटेगरी डिफरेंट होती है. These microorganisms or microbes are so small in size that cannot be seen with unaided eyes. मतलब ऐसे ही खुली आंख से हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. सबको पता है ना माइक्रोस्कोप क्या है बच्चों? That is why these are called microorganisms or microbes. Now, microorganisms are classified into 4 major groups, that is bacteria, fungi, protozoa and algae. उसके सारे पिक्चर्स पीछे दिए हुए हैं. फिर अनदर टाइप ऑफ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो है वायरस. इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर. दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट है. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. अभी ये वायरस की एक यूनिक क्वालिटी है. क्या है वो बच्चों? देखो, जैसे कि वायरस जो है वो उसको अलाइव रहने के लिए किसी की बॉडी की जरूरत पड़ती है, होस्ट बॉडी जिसको बोलते हैं. होस्ट बॉडी मतलब क्या कि जब वो बाहर होते हैं एनवायरमेंट में तो वायरस इनएक्टिव होता है. जैसे ही वो किसी के बॉडी में जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है. ये वायरस की एक यूनिक क्वालिटी है. भले फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या वायरस, हमको पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी जाता है, जैसे कि कंप्यूटर है, फोन है, लैपटॉप है. हम नहीं बोलते वायरस आ गया है उसमें, उस तरह से. Viruses are also microscopic but are different from other organisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism, which may be bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common flu,
Common elements like cold, influenza and most cough are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. Now, diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa. Protozoa भी एक type of microorganism है, where typhoid and tuberculosis and bacterial disease are caused. ये टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसीलिए उसको बैक्टीरियल डिजीज कहा गया है. नाउ टर्न पेज बैक. यू कैन सी हियर पिक्चर्स ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट इज लेबल्ड हियर कि कौन सी कैटेगरी का क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. लाइक सी बैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, ये दोनों एल्गे के एग्जाम्पल है. दिस इज पायरोगायरा, पॉन्ड वाटर में ज्यादातर मिलता है. दिस इज प्रोटोजोआ में अमीबा एंड प्रोटोजोआ, पैरामीशियम. फंगाई में ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो फंगाई जमती है वो पेनिसिलिन एंड एस्पेरिगस. सो ऑन दिस पेज यू हैव सीन all types of microorganism. Now see, this is virus. Okay, now I will read on page 19. Where do microorganisms live? कहाँ रहते हैं microorganism generally? Microorganisms may be single cell like bacteria, some algae and protozoa are multicellular. देखो microorganism कोई कोई singular होते हैं, single cell के होते हैं, कोई कोई multicellular होते हैं. सच एज मैनी एल्गे एंड फंगाई. एल्गे एंड फंगाई जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, और बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्यूलर है. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग. ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट में मतलब देखो, बहुत अगर ठंडी है, एकदम कोल्ड प्लेस है, पोलर रीजन है, वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो रह ही सकते हैं, और हॉट प्लेस में तो होते ही है. एंड डेजर्ट्स एंड मार्शी लैंड, डेजर्ट में भी हो सकता है, मार्शी लैंड में भी. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कोई कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होते हैं, कोई कोई खुले घूमते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? Now 2.3, that is microorganism and us. Now microorganism play an important role in our life. Microorganism जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही important रोल प्ले करता है. 1 minute. So it plays important role. Now microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes disease. Now let us study about them in detail. Now first we'll learn about friendly microorganisms जो हमारे लिए beneficial है. So microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. ब्रेड और केक में ये जो यीस्ट आता है, यीस्ट हमको पता है बेकिंग में बहुत यूज होता है. ब्रेड में और कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो आगे आएगा. ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. यीस्ट जो है वो यूज होता है अल्कोहल बनाने में. They are also used in cleaning up of environment. For example, the organic waste, that is vegetable peels, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीकस एक्सेट्रा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जैसे कि हमको पता है स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड प्लांट्स और डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को खा जाते हैं. फिर उनका जो रिमेन्स होता है वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है. तो वो कौन डिकम्पोज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Recall the bacteria are also used in preparation of medicines. In agriculture they are used to increase soil fertility by nitrogen fixation. जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम भी एक टाइप के बैक्टीरिया है जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है. Now making of curd and bread. You have learnt in class 7 that milk is turned into curd by बैक्टीरिया की हेल्प से. Curd contains several microorganisms.
Of these, the bacterium lactobacillus promotes the formation of growth. lactobacillus वो जो है वो जैसे कि कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए जब भी दही जमाना होता है तो मम्मी क्या करती है, मिल्क लेती है, उसमें हाफ से भी हाफ स्पून कर्ड डालती है, तो नेक्स्ट डे वो जमा हो जाता है और कर्ड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, ये यूजफुल बैक्टीरिया है। नाउ बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। कर्ड इस सब में बहुत यूज होता है। एंड कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा। देखो ये जो बैक्टीरिया है और यीस्ट है, फर्मेंटेशन मतलब आटा, जैसे मम्मी घर पे डोसा और इडली बनाती है तो मम्मी क्या करती है, सुबह से उसको सोक करके रखती है, तो ताकि क्या होगा, बैक्टीरिया जो होंगे वो अंदर मल्टीप्लाई होंगे और डव को फर्मेंट कर देंगे ताकि मम्मी शाम को यूज कर सके। ओके, नाउ टर्न पेज बैक। आई विल रीड एक्टिविटी 2.3। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा या मैदा कोई भी ले सकते हो आप, एंड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। बनाने के लिए उसका डो बनाओ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अभी देखो इसमें क्या डाला है, थोड़ा यीस्ट डाला है। यीस्ट इज टाइप ऑफ व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या होगा, उससे ये जो डो को 3-4 घंटे के लिए हम लोग एज इट इज रखते हैं भिगोने के लिए, तो यीस्ट होगा क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई होगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन बढ़ा देगा, इसीलिए ये एकदम फ्लफी हो जाएगा। What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? Now, yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of gas filled the dough and increase its volume. Bubbles of gas से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब ये एकदम सॉफ्ट हो सकता है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। ज्यादातर देखो घर पे हम लोग अगर केक या कुछ भी बनाए तो मम्मी ज्यादातर यीस्ट नहीं यूज करती, बेकिंग सोडा, इनो और वो सब यूज करते। लेकिन कमर्शियल बेस मतलब फैक्ट्रीज में अगर केक बनती है, बेकरीज में केक बनती है, तो वो लोग यीस्ट ही यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा फ्लफी हो सके। नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बेकरी में, इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज विनेगर। ओके, यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, और वाइन बनाने में यीस्ट यूज होता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. Okay. Now, activity 2.4. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. उसको 3/4 वाटर से भर दो। Dissolve 2.3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसमें 2.3 टीस्पून शुगर ऐड करो। Add half a spoon of yeast powder. कीप इट कवर्ड विथ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। तो वो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, शुगर वो शुगर जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। गॉट इट? एक फर्मेंटेशन जो बैक्टीरिया से होता है वो जो इडलीज और उसमें यूज होता है, और दूसरा फर्मेंटेशन ये जो यीस्ट से शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट होता है वो। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. हियर दे हैव गिवन fermentation process was discovered by scientist लुइस पास्चर in 1857. उसने इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, तभी उसको आइडिया आया कि ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, जहाँ यीस्ट से शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है।
Okay children, next rest I will explain you in part 2 of this chapter.